हेलो बच्चों, आज मैं मनप्रीत सिंह आपके साथ मैथ्स का क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर रियल नंबर, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर में आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक है। रियल नंबर, थोड़ा सा अगर रियल नंबर के बारे में एक्सप्लेन करें तो रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं वो सब रियल नंबर है। रियल नंबर में हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक रियल नंबर, दूसरे इमेजिनरी नंबर। ये सारा आप 9th में पढ़ के आ चुके हो, तो इसलिए इसको ना इसके बारे में ना बात करके जो इसमें आपके सिलेबस में जो है पहला टॉपिक वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या चीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा? अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपके पास गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर जो कि a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, उनके बीच में वो एग्जिस्ट कराएंगे अपने पास दो यूनिक इंटीजर, एक q एक r। तो ये एक रिलेशन होता है। अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उनके बीच में रिलेशन होता है a इज इक्वल टू bq प्लस r। ये दो नंबरों के बीच में रिलेशन होता है जब दो पॉजिटिव इंटीजर हो और आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना हो। तो a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर q एंड r यूनिक इंटीजर। तो इसके ये एक रिलेशन होता है a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पे r जो होता है r बड़ा और इक्वल 0 से और छोटा होता है b। b डिपेंड करता है कौन सा इंटीजर है। b 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अभी डिपेंड करेगा कि b क्या क्वेश्चन में दे रखा है। लेमा है क्या? व्हाट इज लेमा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज लेमा, तो लेमा के बारे में आप क्या डेफिनेशन दोगे? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अब अभी यहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, जब इसकी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको और क्लियर करूंगा। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रूव अनदर स्टेटमेंट। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा का यूज करेंगे क्वेश्चन में, तब जब आपको ज्यादा फर्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करूंगा तब आपको ज्यादा बेस्ट समझ आएगा। इसके बाद लेमा के बाद इसी के साथ आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा और एल्गोरिथम दोनों यूक्लिड के नाम से हैं। यूक्लिड यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा है और यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपको पता है एक स्टेटमेंट है जो कि किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करती है। प्रूवन स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम करती है। पर जो एल्गोरिथम है ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से, दीज आर द वेल डिफाइंड स्टेप्स, with the help of these we can find the HCF of between two numbers। ये well defined steps हैं, well defined steps, और इसकी हेल्प से मेन हम HCF फाइंड करते हैं। फॉर फाइंडिंग HCF, HCF means highest common factor। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर आपके पास है a और b। अगर आप लेमा लगवाओगे तो लेमा ये लिखा जाएगा a = bq + r।
लेमा के बाद अगर आप एल्गोरिथम लगाओगे दो नंबरों के बीच में, तो उससे आप दो नंबरों के बीच में एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ करूंगा। अगर आपके पास दो नंबर हो और आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईडीए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय द हेल्प ऑफ ईडीए हाउ टू फाइंड HCF बिटवीन टू नंबर्स। वो दो नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, जैसे 32 एंड 64, कुछ भी वो नंबर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन यूज करके आपको एल्गोरिथम की हेल्प से HCF निकालना सिखाऊंगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी उतारना हो तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू कॉपी डाउन। क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। आपको दो नंबर है, इनके बीच में HCF फाइंड करना है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको आएगी, आपको A किसे मानना है और B किसे मानना है। आपको A उसको लेना है जो बड़ा है और B उसको लेना है जो छोटा है। A इज इक्वल टू 12576 and B is equal to 4052। अब आपको बताया कि A इज एक वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल टू होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब इसमें कुछ स्टेप लगा के एल्गोरिथम, इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स आपको यूज करके HCF फाइंड करना है। तो ये वेल डिफाइंड स्टेप कैसे लिखेंगे? जो बड़ा नंबर है 1257 इज इक्वल टू B, छोटा नंबर है तो B को लिख दिया 04052। अब जो Q और R है, Q और R ये यूनिट नंबर आएंगे जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे। तो ये आप चाहे रफ वर्क कर लो या फेयर वर्क कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। इसमें स्टेप बनाने हैं और तब तक बनाने हैं जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। देखो वहां पे सामने 4052 और ये आ गया 12576। 12576 को आप डिवाइड करो 4052 से। 4052 अप्रॉक्स 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा ये। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 0 0 1, 3 4 जा 12, 6 में 6 माइनस 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 420 और ये आ गया आपके पास 4052। अब इसको ये डिविडेंड बन गया और ये डिवाइजर। पहले ये डिवाइजर था, ये डिविडेंड। जब आपने इसको डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया। जब आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो आपका रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा और जो पुराना डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। और एक स्टेप पूरा कर लेंगे, 4052 इंटू 3 प्लस 2420 डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। A is equal to BQ plus R। और अब जो आपका डिवाइजर था वो यहाँ आ जाएगा 4052 और रिमाइंडर से आप डिवाइड करोगे। ये 420 10 जा 4200 तो 10 जा पे तो ज्यादा आ जाएगा। इसको चेक करो कहां तक जाएगा। 4208 जा 800 8 16 1 8 4 जा 32 33 420 9 जा 900 9 जा 18 9 4 जा 36 और 1 37। ये आ गया आपके पास 3780। 900 9 जा 18 9 4 जा 36 और 1 37। कैंसिल हो गया 2 ये आ गया 15 माइनस 8 15 माइनस 8 आ गया 7 और यहाँ आ गया 9 9 में से 7 गए 2 और ये 4 में से 3 3 माइनस 3 0। अब आपका नेक्स्ट ये रिमाइंडर क्वोशिएंट बन गया, ये रिमाइंडर जो है ये डिवाइजर बन गया और ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन गया। और नेक्स्ट स्टेप लिख दिया 420 into 9 प्लस 272
अब 420 को नीचे लिख दिया, ये देखो स्टेप्स, ये स्टेप्स है, एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स। 420 को मैं डिवाइड करा 272, 272 1 जा 272, ये आ गया 10 में से 2 गए 8 और 11 में से 7 गए 4 और 3 में से 2 गया 1। और अगला स्टेप आ गया 272 into 1 प्लस 148। अब 148 ये डिविडेंड बन गया और 148 डिवाइजर। ये स्टेप तब तक चलेंगे जब तक आपका यहाँ पे रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसके आगे चलिए। 148 बन जा 148, 12 में से 8 गए 4 और ये आ गया आपके पास 7 में से 4 गए 3, 12 में से 8 गए 4 और ये आ गया 6, 6 में से 4 गए 2 और ये आपके पास आ गया 2 में से बन गया 1। 148 into 1 प्लस 124। अब 148 डिविडेंड और 124 डिवाइजर। फिर डिवाइड किया 124 1 जा, ये आ गया आपके पास 8 माइनस 4 4 और 4 माइनस 2 2। 124 into 1 प्लस 24। 124 जो है आपके पास डिविडेंड हो गया और 24 डिवाइजर हो गया। 24 से डिवाइड किया 124 को, 124 आपके पास आ गया 24 5 जा 20 120। ये आ गया आपके पास 24 into 5 प्लस ये आ गया आपके पास रिमाइंडर 4। अब ये आपका डिविडेंड और ये आपका आ गया 4 डिवाइजर। 4 into 6, 4 6 जा 24 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, बात समझने वाली, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF जो ये डिवाइजर है वही हो जाएगा। जो अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपका HCF है वो जो डिवाइजर है वही कहलाया जाएगा और हमारा HCF आ गया HCF इज इक्वल टू 4। फिर से समझो एक बार, A बड़ा नंबर लेना है, B छोटा नंबर लेना है। A और B के बीच में रिलेशन हमें पता है लेमा से, A इज इक्वल टू B2 प्लस R और उसके बाद आपने A की वैल्यू रखी और B और एल्गोरिथम EDA यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स ये स्टेप्स है सारे, ये इनको स्टेप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करा और ये 420 बचा। उसके बाद फिर आगे अगला स्टेप किया, फिर उसके बाद अगला 420 को और तब तक चलाया जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपके पास डिवाइजर था वो ही डिवाइजर आपको क्या कहलाया जाएगा? डिवाइजर बोल रहा हूँ, डिवाइजर हमारा, आप इसको मत HCF लिख देना, ये डिवाइजर है। जो डिवाइजर होगा वो ही HCF होगा। तो HCF आ गया 4। इन दोनों नंबरों के बीच में HCF कितना आ गया? 4। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ आया और कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर से जरूर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग MSD क्लासेस।